नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। राहत की फुहारें अब आफत बन चुकी हैं। जी हां, और इसे आफत की बारिश कहा जा रहा है। देश भर में भारी बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। कई राज्यों में भारी बारिश के असर भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड, गोवा में रेड अलर्ट जारी। कल गोवा में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद। यूपी में भी आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई राज्यों में जल जमाव से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो कई राज्यों में फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। तो वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। तो वहीं दक्षिण भारत में कोंकण और गोवा क्षेत्र के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। इन दोनों के अलावा मौसम विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी में आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुभम पांडे ने ग्राउंड पर क्या कुछ एनालिसिस किया है वो भी आपको दिखाएंगे। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बीती रात से लगातार तेज मूसलाधार बरसात हो रही है। आलम यह है कि जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इस वक्त हम मुंबई के सबसे मशहूर मरीन ड्राइव इलाके में इस वक्त मौजूद है, जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद जो है मौसम विभाग ने हाई टाइड की चेतावनी जो है जताई है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त ये मरीन ड्राइव जो दिन के समय में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, पूरी तरह से मुंबई पुलिस के द्वारा खाली करा दिया गया, क्योंकि हाई टाइड के वक्त लोग घरों से बाहर निकलते हैं और समुद्र के तट पर जाते हैं उसका आनंद लेने के लिए। उस दौरान हादसे भी हो जाते हैं। इसी वजह से मुंबई पुलिस ने यहाँ पर अतिरिक्त जवानों को तैनात कर पूरे मरीन ड्राइव को पूरी तरह से खाली करा दिया। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से मुंबई के सायन, माटुंगा, माहिम, दादर, कुर्ला ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस वक्त जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी ने लोगों से अपील किया है कि जरूरत न हो तो घरों से बाहर न निकले, क्योंकि अगले कुछ घंटे मुंबई, उसके आसपास के पालघर, थाने, रायगढ़ जो जैसे जिले हैं यहाँ पर तेज मूसलाधार बरसात होने की संभावना जताई है। लेकिन तस्वीरें देखिए, आसमान में आप देख सकते हैं कि काले बादल इस वक्त जो है वो मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आफत की बरसात मुंबई के लोगों के लिए अभी जो है आनी बाकी है, क्योंकि इस तरह की बरसात इस साल की बात करें जब जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है तो ये पहली बार हुआ है कि अब इस तरीके की बरसात शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह से बरसात होने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो निचले इलाके हैं वहां पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। साथ ही बीएमसी हो या महानगर पालिका हो, वो वहां पर पानी जो वाटर लॉगिंग की समस्या उसे खाली कराने की समस्या जो है बनी हुई है उसे खाली कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल लोगों से अपील की गई कि घरों में रहे, घरों से बाहर ना निकले। न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं कि जयपुर और मुंबई में बारिश को लेकर मौसम वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना रहा है। सुनिए। गर्जन और बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। अगले 48 घंटों में खासकर दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में बारिश की गतिविधियां खासकर देखने को मिलेगी। उदयपुर संभाग, इसके अलावा जोधपुर संभाग के भी कई इलाकों में अगले 48 घंटों में मध्यम से कहीं कहीं तेज दर्जे की बारिश हो सकती है। शेष इलाकों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके बाद यदि देखें तो 10-11 जुलाई से एक बार बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। अभी तक मुंबई में बारिश थोड़ी सी कमी थी, 30 to 40% कम थी, लेकिन कल एक जो ऑफ शोर ट्रफ था वो इंटेंस हो गया और उसके वजह से बहुत अच्छी बारिश हमको रात को 2 बजे से सवेरे 6 बजे तक मिले। ऑलमोस्ट मुंबई में 270 मिलीमीटर बारिश हमें 5-6 घंटे में मिली है और जो मुंबई का जो नॉर्मल होता है वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। जो आज तक की बारिश होने वाली थी, मुंबई का जो नॉर्मल है 600 मिलीमीटर, वो कवर होने जा रहा है। मुंबई के लिए हम आज ऑरेंज अलर्ट रख रहे हैं। वो हेवी टू वेरी हेवी आज 24 आवर्स में भी हो सकते हैं और कल जो है हेवी रेनफॉल हो सकते हैं, उसके लिए हम लोग येलो अलर्ट रख रहे हैं।
तो जल जमाव की स्थिति कई जगहों पर बनी हुई है और ये बारिश जिंदगी और गाड़ी दोनों के चक्के जाम की वजह बनी हुई है। वो फुहार जो अभी तक राहत पहुंचा रही थी वो आफत बन गई है, और आफत कैसे, उसके पीछे प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि बारिश का मौसम आने से पहले नदी नालों की सफाई करवाए, सीवरेज क्लीन रहे, पानी की निकासी की व्यवस्था रहे। लेकिन उसके बावजूद भी हर साल ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। दिल्ली हो या माया नगरी मुंबई, या हो राजस्थान, या हो उत्तर प्रदेश, या तस्वीर हो बिहार की या मध्य प्रदेश की, हर जगह जल जमाव जैसी स्थिति देखने को मिलती है। चलिए अब कुछ अहम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बारिश आफत बन गई है। जी हाँ, कुछ अहम तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। इन तस्वीरों की अगर बात करें तो इसमें दिल्ली, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, असम और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिसमें बारिश हर जगह आफत बनी हुई है। दिल्ली देखिए, राजधानी दिल्ली में लोग ऐसा लग रहा है कि नदी को पार कर रहे हैं, लेकिन ये नदी नहीं, मोहल्ला ही है, जो कि नदी प्रशासन की लापरवाही की वजह से नजर आ रहा है। मुंबई की तस्वीर देखिए, मुंबई हालांकि पहली दूसरी बारिश के बाद इसी तरह की स्थितियों से गुजरता है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो हरियाणा में भी थोड़ी बहुत जल जमाव की स्थितियां जरूर देखने को मिल रही है। लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है। दूसरी तरफ पंजाब देखिए, पंजाब में घर कितनी ज़्यादा तादाद में खेत डूब गए हैं, घर भी डूबे हैं, और उत्तराखंड में भी ऐसा ही हाल है। असम की बात अगर की जाए तो असम में तीस्ता नदी और अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली नदियों की वजह से लोगों का जीवन जीना मुहाल हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ हो या फिर बहराइच, श्रावस्ती और गोरखपुर वाले क्षेत्र, सभी में आफत की बारिश जमकर बरस रही है। तो 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए इन 8 तस्वीरों में किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का कहर देखने को मिला है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, और इस भारी बारिश की वजह से जिंदगी हो या गाड़ी, दोनों के ही चक्के जाम है। देखिए पहले भीषण गर्मी पड़ रही थी, लोग परेशान थे कि बारिश हो जाए। अब बारिश हो गई है तो जल जमाव से परेशान है। आवागमन बाधित हो गया है और प्रशासन परेशान है। देश भर में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जी हां, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है। कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड हो या फिर गोवा, रेड अलर्ट जारी किया गया है। कल गोवा की अगर बात करें तो 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए थे। यूपी में आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है।
दूसरी तरफ अगर माया नगरी मुंबई की बात की जाए, पानी पानी है माया नगरी। जी हाँ, 6 घंटे की बारिश ने मुंबई की सूरत बिगाड़ दी है। सूरत हाल मुंबई का खराब हो गया। मुंबई से डराने वाला मंजर सामने आ रहा है। सड़कों पर जल जमाव से लोग परेशान हैं। निचले इलाकों की अगर बात की जाए तो निचले इलाकों तक में पानी भर गया है। उपनगरीय रेल सेवाएं भी बाधित हैं। देखिए, रेल की पटरियों में पानी भरा हुआ है। स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये माया नगरी मुंबई का हाल है, जहां पर लोग बेहाल हैं। स्कूल के बंद होने की बात हो या फिर निचले इलाकों में पानी के भर जाने की बात हो, हर तरह की जो तस्वीर है वो मुंबई से सामने आ रही है, जिसमें लोग परेशान, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, लोग जो गर्मी से निजात पाने के लिए, पीछे आपको तस्वीर दिख पाएगी, आगे आप जानकारी देख पाएंगे। लोग जो गर्मी से परेशान थे, बेहाल थे, निढाल थे, वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से बारिश आ जाए, आसमान से राहत की कुछ फुहारें तो बरसें, लेकिन उन्हें क्या पता था कि प्रशासन तैयार नहीं है। प्रशासन तैयारियों के सिर्फ दावे कर रहा है और ये राहत की बारिश की जो दुआ वो मांग रहे हैं वो असल में राहत नहीं बल्कि आफत बन जाएगी। दूसरी तरफ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लगातार बारिश हो रही है। नैनीताल का क्षेत्र हो या फिर बागेश्वर या फिर पिथौरागढ़ के कई इलाके डूबे हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति का जायजा लिया है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। चंपावत और उधम सिंह नगर के डीएम के साथ बैठक हुई है। सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ों पर भी पानी का प्रकोप दिख रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। हल्द्वानी से नैनीताल तक मानसून की बारिश तबाही का मंजर दिखा रही है। ज्यादातर इलाकों में नदियां उफान पर हैं, तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत और उधम सिंह नगर के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। इस बैठक में सीएम ने स्थिति का जायजा लिया और कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है। बारिश से उत्तराखंड की 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले में सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान जताया है। नैनीताल में बीते 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद कैचीधाम के पास शिप्रा नदी उफान पर आ गई है। प्रशासन सैलानियों से लगातार अपील कर रहा है कि नदियों के किनारे संभल कर जाएं। मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं और नदी नाले उफान में हैं। घरों में पानी दाखिल हो रहा है। ये भारी बारिश हुई है कल रात और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज, ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफ़ी पानी भर गया है। कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। अभी एक वर्चुअल माध्यम से सब जानकारी ली है। इसमें कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी थे, सभी जिलों के जिला अधिकारी थे और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए कहा है कि किसी तरह से लोगों को वहां पर जो है अभी सुरक्षित स्थानों पर जो लोग फंस गए हैं उनको पहुंचाया जाए। तो वहीं कुमाऊं मंडल में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को भी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। जी हाँ,
लोगों को परेशानी हो रही है। कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन लाल कुआं के रेलवे ट्रैक जलमग्न हो चुके हैं। लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में पानी आ जाने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरी तरह से डूब चुके हैं। रेलवे ट्रैक डूब जाने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक संचालित होने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में जुटा हुआ है। तो वहीं रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से सबसे ज़्यादा असर काशीपुर बरेली रेल मार्ग पर पड़ा है। यहाँ कई ट्रेनों को दूसरे स्टेशन पर ही रोक दिया गया और भारी बारिश के चलते रेल यातायात बाधित हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में भारी बारिश के चलते गंग नहर बंद, भीमगोड़ा बैराज से रोका गया है गंग नहर का पानी। जी हां, बारिश की वजह से पहाड़ों पर सिल्ट की समस्या आ रही है। नहर की सफाई और मरम्मत का काम जारी है। मरम्मत के काम की वजह से गंग नहर बंद हो गई है। हरिद्वार में बारिश के चलते गंग नहर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। गंग नहर का पानी भीमगोड़ा बैराज से रोका गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी में सिल्ट की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे नहर में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए प्रशासन ने अस्थायी रूप से गंग नहर को बंद करने का फैसला किया है। फिलहाल नहर में सफाई और मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बताते चले कि गंग नहर हरिद्वार से कानपुर तक जाती है, जिसमें अवरोध पैदा हुआ है। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर, जी हां, पूरे प्रदेश में बारिश का तांडव जारी है। ऐसा सिर्फ कहर कर देना जायज नहीं होगा। बारिश ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। फिर चाहे उधम सिंह नगर हो या फिर पिथौरागढ़, कई इलाके डूबे हुए हैं। सभी विभागों को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया गया है। 200 से ज्यादा, जी हां, 200 से ज्यादा सड़कों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन की सैलानियों से अपील है कि नदी किनारे जाने से बचें। ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर गुप्तकाशी का क्षेत्र हो या फिर उत्तर की बात करें तो उन तमाम क्षेत्रों में जाने से रोका गया है और कहा गया है कि सोनप्रयाग, देवप्रयाग, उत्तरकाशी और गुप्तकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन क्षेत्रों में जाने से अभी बचें, क्योंकि पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है। तो देखिए, बारिश आफत की हो या राहत की, समझदारी तो आपकी ही होती है कि अगर जहां बारिश ज्यादा हो रही है, क्षेत्र पहाड़ी है, सेंसिटिव है, तो वहां आपको नहीं जाना चाहिए, अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।